LIC का पैसा अडानी के पीछे लगाया गया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि जो हम दो हमारे दो की बात हम कहते थे, अब हम दो हमारे दो के साथ साथ और दो जो हमारे LIC और SBI थे, उसको भी बर्बाद करने की योजना कुछ अपने साथियों को मदद करने के लिए इन लोगों ने बना ली। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ का, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये नुकसान जनता के पैसे का हुआ है और इस नुकसान से पूरा देश हम समझते हैं कंगाल होने की स्थिति में। जिस तरह से मित्रता दिखाई देती है प्रधानमंत्री जी को, कि उससे हम कह सकते हैं कि मित्र काल के हम दो हमारे दो, देश की संपत्ति बेच दो का नारा कहीं न कहीं बुलंद होता दिखाई दे रहा है। LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर और SBI के 45 करोड़ खाता धारकों के साथ धोखा हो रहा है। दूध तो बच्चों के मुंह से छीनने की जिम्मेदारी सरकार ने ऐसी ली हुई है। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी नेता जो हमारी विधायक थी ममता देवी, उसके मुंह में बच्चे से दूध छीनने का काम किया था। नमस्कार, जोहार। नए साल में आप सबों के साथ पहली मुलाकात हो रही है। प्रेस वार्ता में उपस्थित हम सबों के नेता, विधायक दल के नेता आदरणीय आलमगीर आलम साहब, छोटी बहन अंबा प्रसाद जी, राकेश सिन्हा जी, राजीव रंजन प्रसाद जी, अमूल्य जी, डॉक्टर अहम तौसीफ जी, और आज हम सब जो पूरे देश में एक दहशत का माहौल, उससे आपको रूबरू कराने और आपके माध्यम से पूरे राज्य और देश को रूबरू कराने के लिए उपस्थित हुए हैं। शुरुआत इस बात से की जा सकती है कि मोदी सरकार का कमाल, जनता के पैसे लूटकर अडानी हुआ कंगाल। आज स्थिति देश में ही कुछ इस प्रकार की है कि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारी क्या हालत हुई पड़ी है और किस तरह से देश का सदन चल रहा है, संसद भवन में चर्चा हो रही है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज चुप बैठे। जिस तरह से LIC का पैसा अडानी के पीछे लगाया गया, उससे ये स्पष्ट हो गया कि जो हम दो हमारे दो की बात हम कहते थे, अब हम दो हमारे दो के साथ साथ और दो जो हमारे LIC और SBI थे, उसको भी बर्बाद करने की योजना कुछ अपने साथियों को मदद करने के लिए इन लोगों ने बना ली। और कल क्या हो न हो, अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि शायद आपको परसों SBI के तमाम ATM में हजारों लाखों की संख्या में लोग लाइन में लगे दिखाई देंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार बाजार में अडानी के शेयर वैल्यूज गिर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने शेयर को 43 गुना बढ़ा करके बेचने का काम किया था, और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि करोड़ों करोड़ का, लाखों करोड़ का नुकसान हुआ है, ये नुकसान जनता के पैसे का हुआ है और इस नुकसान से पूरा देश हम समझते हैं कंगाल होने की स्थिति में। 40 करोड़ के लगभग निवेशक जिन्होंने अपनी जमा पूंजी LIC में लगाई थी, उनके भविष्य का सवाल है। और LIC में जो अडानी इंटरप्राइजेज है, 1% से बढ़ाकर LIC ने 4.23% अपना निवेश कर दिया था। ये किसके इशारे पे हुआ था, आप किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से मित्रता दिखाई देती है प्रधानमंत्री जी को, कि उससे हम कह सकते हैं कि मित्र काल के
हमारे दो देश की संपत्ति बेचूकों का नारा कहीं न कहीं बुलंद होता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सबसे बड़े कारपोरेट फ्रॉड का इल्जाम लगा है, उसमें हमें लगता है कि आज देश में जो लोग बैठे हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, सभी लोगों को इस पर चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपका चाहे करोड़ रुपया भी है, अगर बैंक डूब गया तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। ये आरबीआई का गाइड है। तो ऐसी स्थिति में देश पहुंचा हुआ है और प्रधानमंत्री जी चुप रहे, चुप जो है समझ से परे दिखाई देता है। एलआईसी के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर और एसबीआई के 45 करोड़ खाता धारकों के साथ धोखा हो रहा है। और आप देखेंगे तो जो हमारे पास आंकड़े हैं, वो अडानी इंटरप्राइजेज में 1% से कम एलआईसी की हिस्सेदारी बढ़कर 4.23% हो गई। अडानी टोटल गैस में यह हिस्सेदारी 1% से कम थी, बढ़कर के 5.96% पहुंच गई। अडानी ट्रांसमिशन में एलआईसी की शेयर धारिता 2.42% से बढ़कर के 3.65% हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से भी कम थी, वो 1.28% हो गया। एलआईसी का आधिकारिक रूप से कहना है, एलआईसी का अडानी में इक्विटी एक्सपोजर 56,142 करोड़ रुपया है और एलआईसी के 39 करोड़ पॉलिसी धारकों और निवेशकों के 33,060 करोड़ रुपए डूब चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो देख पा रहे हैं, जिस तरह से स्टेट बैंक का भी मामला है, स्टेट बैंक के ऑफ इंडिया अन्य भारतीय बैंकों ने अडानी समूह को ऋण दिया था, उसमें 38% जो है ऋण भारतीय जो सरकारी बैंक है उनका है, 80,000 करोड़ रुपया का कर्ज है। तो ऐसी स्थिति में आज हम ये कह सकते हैं कि देश एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से आप अमूल का दाम हो, दूध का दाम, आप देखिए किस तरह से ध्यान भटकाने का प्रयास हो रहा है। इन तमाम चीजें होने लगी तो बाबा बागेश्वर धाम आ गए। इतनी बड़ी बात हो रही है तो ध्यान भटकाने के लिए जो महंगाई का एजेंडा सेट कर रहा है वो आज अमूल दूध कर रहा है। दूध तो बच्चों के मुंह से छीनने की जिम्मेदारी सरकार ने ऐसी ली हुई है। आप देखिए, डबल इंजन की सरकार थी तो हमारी नेता जो हमारी विधायक थी ममता देवी, उसके दुधमुहे बच्चे से दूध छीनने का काम किया था इन लोगों ने। और आज एक बार पूरे देश के दुधमुहे बच्चे से जो अमूल का दूध पीता होगा उनसे दूध छीनने का काम किया जा रहा है। 3 रुपए एक साथ बढ़ा देना कहीं न कहीं ये महंगाई के एजेंडे को सेट कर रहा है और पूरे देश में जहां भी दुग्ध विक्रेता होंगे उसको आधार मान करके दूध का रेट बढ़ाने का काम करें। जब आपका पैसा एसबीआई में डूब रहा है, आपका पैसा एलआईसी में डूब रहा है, ऐसे समय में आप दूध महंगा करवा रहे हो और वो भी गुजरात की कंपनी से एजेंडा सेट करा रहे हो, तो हम लोग क्या समझेंगे? हम लोग यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी आपका ये मित्र काल है और कहीं न कहीं ये लोगों को कंगाल बना रहा है और आप उसकी सफाई में ये बताना चाहते हैं कि ये अमृत काल है, तो बिल्कुल गलत है। हम ये कह सकते हैं आज कि करोड़ों के दो संपत्ति का जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है वो आज हमारी दांव पर है। करोड़ों निवेशकों की, करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स की गाढ़ी कमाई खतरे में है। आप सब, मैं समझता हूं इसमें से 80% लोग एलआईसी के पॉलिसी होल्डर होंगे और जो बचे 100% हम ये कह सकते हैं 100 में 80% लोग एसबीआई के खाता धारक हैं। तो आप ये कतई मत समझिएगा कि मैं ये अपने लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबके लिए कर रहा हूं और हमें लगता है कि आप सबों को गंभीरता से लेनी चाहिए, चूंकि आप जानते हैं कि कई जगह मीडिया में किस तरह की बातें चलाई जा रही है, वो जानबूझकर के ध्यान भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा आप सबों से नम्र निवेदन होगा कि आप इस चीज की गंभीरता को समझते हुए, आप जो सोशल मीडिया के लोग हैं, आप जो फ्रंट मीडिया के लोग हैं,
जो आप लोकल मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से जगह देंगे। अब मैं आदरणीय आलमगीर आलम साहब से कहूंगा कि वो कार्यक्रम की भी घोषणा करेंगे कि हम लोगों को कार्यक्रम होना है, उसको लेकर के, और साथ में हम लोग क्या चाहते हैं सरकार से वो बताएं। छोटी मोटी चीजों को जो है हम लोग मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, लेकिन ये आज करीब एक हफ्ता हो गया है। ईडन बार का जो रिपोर्ट आई उसकी चर्चा सिर्फ आम जनों के बीच में या सोशल मीडिया के माध्यम से ही हम लोग, लेकिन निष्पक्ष भावना से अगर हम सोचे कि इतनी बड़ी महत्वपूर्ण जो घोटाला हुआ है उसकी चर्चा कहीं हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो 3-4 दिन से जब हम श्रीनगर दिल्ली आए तब भी हमें देखने को, तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि कहीं कुछ भी होता है उसको आकार बहुत बड़ा कर उसको लोगों के बीच में प्रसार जाता है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की कहीं पर बदनामी हो उसको सरप्रेस यानी उसको बस दबाने की काम किया जाता है। ये मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यजनक बात है। भाई इस संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि LIC कौन लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि हम जब अपने जीवन के अंतिम छोर पर आएंगे तो हम अपने परिवार को क्या देकर देंगे, और वो परिवार के लोग को कहते हैं चलो हम चले भी जाएंगे, ये तुम्हारा LIC पॉलिसी जो हम कर दी है तुम्हारा परिवार के लिए, तुम्हारा बच्चे के लिए, हम कुछ जो भी कर सके हम अपना जिंदगी में कर दिए। आज वो लोग सोचने के लिए मजबूर हो गए। सोशल मीडिया में आप देखिए ऐसा नहीं, सैकड़ों लोगों का इस तरह आया कि हम 16 साल अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए LIC में पैसा जमा किए, खाकर नहीं खाकर आज हमारा क्या होगा ये हसरत या हमको समझ में नहीं आता है। इसी तरह छोटे मोटे लोग भी स्टेट बैंक में पैसा दिया है, जमा किया है, उसका भी कोई असर है। ये पूरी रिपोर्ट हमारे अध्यक्ष ने बताया है। मैं आपके सामने यही कहना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर जिस तरह आज पूरे देश में हल्का कुछ भी आवाज होता है, हल्का कहीं भी कुछ होती है तो आज CBI और ED का ही क्या बोलते हैं मार पड़ता है। क्यों नहीं इस पर आज तक आपकी क्या सरकार इस पर संज्ञान लेकर आगे की कार्रवाई करने के लिए या संसद में अपनी बातों को रखने के लिए एक भी आवाज उठाने के काम नहीं किया। तो जो आवाज उठाने की बात किया संसद में उसको भी जो है आपस में लड़कर उसको नहीं होने दिया है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। भाई और ज्यादा हम कुछ नहीं करना चाहते, आप लोग सब कुछ जानते हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में मोदी सरकार की 3 जरूरी मांग हमारे द्वारा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक निष्पक्ष जांच हो जिसकी रिपोर्ट 3 सार्वजनिक हो। दूसरा, ईडन बार रिसर्च रिपोर्ट के विस्तार से जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति JPC का गठन किया जाना चाहिए। LIC, SBI और अन्य राष्ट्रीय बैंक में जो अडानी का जोखिम भरा निवेश है उस पर संसद में गहन रूप से चर्चा की जाए और निवेशकों को सुरक्षित करने के लिए उचित कदम उठाया जाए। तो हम सबसे जरूरी बात करना चाहते हैं, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जब सिंधुपुर की सरकार हम जो हमारे दो और आप मित्रकाल की बात करते हैं तो वो किसी विशेष उद्योगपति की बात नहीं करते, वो उस सिस्टम की बात करते हैं जो मोदी जी ने अपने चुनिंदा मित्र को देश के मूल्यवान संपत्ति को लूटने के लिए इजाजत किया है। हम भारतीय कॉर्पोरेट जगत के खिलाफ नहीं है, हम क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। हम चुनिंदा अरबपति को जब नियम बदलकर फायदा पहुंचा जाता है हम उसके खिलाफ हैं। यही हम मांग हमारी है और ये मांग मुझे विश्वास है कि आपके मतदान से जब समाचार पत्र और वीडियो में आएगा तो निश्चित तौर पर हमारी जो सरकार बैठी हुई है देश में
बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in